नमस्कार देवियों, सज्जनों और सर्वप्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है शिक्षा पॉइंट पर। आज बात करूंगा आप सबसे टाइम मैनेजमेंट को लेकर के। अक्सर हम समय के महत्व को समझते हुए भी उसका सही से हिसाब किताब नहीं रखते हैं, जिस कारण से हम जिस सफलता के हकदार होते हैं उस तरह की सफलता हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक मामले में ईश्वर ने इस संसार के सभी लोगों को एक जैसा बनाया है और वह है समय, है ना। समय सबके सामने सबके साथ बराबर है और वो 24/7 है। यही घंटे सबके पास होते हैं, बट इन घंटों का जिन लोगों ने जितना सही तरीके से मैनेज करके उनका उपयोग किया है और मेहनत की है, काम किया है, बुद्धि लगा करके अपनी सर्वोत्तम क्षमता के साथ, वे उतने ही सफल हुए हैं। तो देखते हैं कि इन 24 घंटों में हम करते क्या हैं आखिर। ये 24 घंटे हमारे कैसे कैसे बीत जाते हैं हमें पता भी नहीं लगता। देखिए, अगर छात्रों की दृष्टि से अगर देखा जाए, छात्र वर्ग जो हैं जिनको बोर्ड परीक्षाओं में बैठना होता है, जीवन में बड़ी कामयाबी प्राप्त करने की तमन्ना होती है, वे लोग इस बात से वाकिफ तो होते हैं कि समय लगाना बहुत आवश्यक है, मन लगाना बहुत आवश्यक है, लेकिन जिस तरह का मन, जिस तरह का समय जो है लगाना पड़ता है अध्ययन पर, स्वाध्याय पर, उसको नहीं लगा पाते हैं। उसका एकमात्र कारण होता है समय की अस्त व्यस्तता। ये जो 24 घंटे हैं, इन 24 घंटों को अगर हम ठीक से अपने दिनचर्या में उपयोग में लाने का प्रयास किया तो निश्चित रूप से हम बहुत कामयाब हो सकते हैं और अच्छी क्या नाम है अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, आगे के लिए अपने भविष्य के द्वार खोल सकते हैं और अपना समाज का सबका मान बढ़ा सकते हैं। देखिए, 24 घंटों के अंदर आप अगर स्कूल जाते हैं तो 6 घंटे के लिए या 6 घंटे के लिए स्कूल जाते हैं। उसके बाद अगर इसको माइनस कर दिया जाए तो 18 घंटे बचते हैं। 18 घंटों में से अगर हम 8 घंटे नींद आदि के लिए निर्धारित कर लें तो सोने के लिए स्लीपिंग बहुत आवश्यक है, सोना भी बहुत ज़रूरी है, तो हमारे पास 10 घंटे बचते हैं। इन 10 घंटों में हम 2 घंटे 3 घंटे, चलिए 2 घंटे मनोरंजन के लिए निकालना मेरे ख्याल से बहुत रहेगा बोर्ड के विद्यार्थियों को, खास करके बोर्ड के हों या किसी भी स्तर के विद्यार्थी हों, उन सब के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि वो अपना समय निर्धारित करें और देखें कि कैसे उपयोग करना है। 10 घंटे में से अगर 2 घंटे हम निकाल दें तो हमारे पास ये 8 घंटे बचते हैं। इन 8 घंटों में से भी अगर हम 2 घंटे और किन्हीं कार्यों के लिए निकालते हैं, नहाना धोना, भोजन करना, बहुत सारी चीज़ें और होती हैं दैनिक जीवन में, जिन सबको करने के बाद भी हमारे पास ये जो 6 घंटे हैं, ये 6 घंटे ऐसे हैं, ये गोल्डन आवर्स हैं जिनका उपयोग करके, जिनको समझ करके, जिन आवर्स को हम अपने घर के अंदर मैनेज करके हम बहुत अच्छी स्टडी कर सकते हैं। देखिए, जितने भी लोग हुए हैं ना, जितने भी कामयाब लोग हैं किसी भी फील्ड में है, वे चाहे वो व्यापार है, शिक्षा है या वो विज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, जितने भी क्षेत्र हैं दुनिया के तमाम क्षेत्रों में जो कामयाब लोग हैं, बहुत शिखर पर पहुंचे हुए लोग हैं, उन लोगों में से जिन लोगों ने इन घंटों का सही उपयोग किया है, जिन लोगों ने जितना सही उपयोग किया है, जितना सहयोग किया है अपने समय को अपने लिए उसका उपयोग करके, वे उतने कामयाब हैं। आप चिंतन करके देखिए, मनन करके देखिए, यही एक बात है जो सत्य है। इसके अलावा जो कुछ भी है वो सब तो फिलॉसफी तो बहुत हैं, लेकिन कुल मंत्र यही है, सक्सेस होने का मंत्र यही है। समय का सही से मैनेज कीजिए, नियोजन कीजिए उसका,
समय नियोजन, टाइम मैनेजमेंट, इट्स सो इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स, फॉर ऑल, बिकॉज दीज आर द वेल्थ। जो सच्चा धन है ना, वो समय ही होता है। इससे बड़ा धन नहीं होता, इससे बलवान कोई होता नहीं है। समय अपने आप में एक फोर्स है, एक बल है। इसको समझें तो यह व्यापक है, ब्रह्म है, ईश्वर है। इसकी जिसने जितनी आराधना की है, आराधना कैसे करेंगे? उसका सही इस्तेमाल करके। ये जो 6 घंटे में बता रहा हूं ना, ये एवे में जाता है। अक्सर ये एवे में जा रहे हैं, ये 6 के 6 घंटे, है ना। यहाँ हमारा ये 6 घंटे का स्कूल हो गया, 8 घंटे का सोना हो गया, 2 घंटे का मनोरंजन आदि हो गया, 2 घंटे में नहाना आदि हो गया, सब कुछ हो गया। तब उसके बाद भी जो 6 घंटे बचते हैं, इन 6 घंटों में कुछ विद्यार्थी ट्यूशन वगैरह जाते हैं, घर से दूर जाते हैं, या घर में अध्यापक आते हैं, तो भी अगर 2 घंटे या 1 घंटे की ट्यूशन होती है, तब भी 5 घंटे बचते हैं। और मैं नहीं कहता कि सभी विद्यार्थी उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं, कर ही रहे हैं, लेकिन उसको और अधिक करने की आवश्यकता है। अधिक करने की कहाँ पर आवश्यकता है? लिखने में। और ये जो लिखने का महत्व मामला है भाई, पेपर में तो लिखने का जो महत्व है, ये बहुत ही उत्तम महत्व है। इसको आप समझिए। पेपर में केवल और केवल लिखने का काम करना है, बुद्धिमत्ता से सही विकल्पों का चयन करने का काम करना है, और आपको बहुत अच्छे नंबर लेने हैं। तो निश्चित रूप से आप ये जो 6 घंटे 5 घंटे बचते हैं, इन घंटों का प्रातः काल में, संध्या काल में, जब भी आपको समय मिलता है, आप देखिए कि एवे का मतलब है ऐसे किसी कार्य में जिसका हमारे लिए कोई उपयोग नहीं है, हमारे जीवन के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारी बेहतरी के लिए, जिनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, तो आप निश्चित रूप से इस चीज को समझिए और इनका उपयोग कीजिए। दीज आर गोल्डन आवर्स। अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं कि ये स्वर्णिम घंटे हैं, स्वर्णिम समय है ये। प्रातःकाल जल्दी उठिए, या जल्दी नहीं भी उठते हैं आप रात्रि काल में स्टडी कीजिए। जब रात की खामोशी होती है ना, विद्यार्थियों के लिए प्रातः काल बहुत अच्छा होता है। मतलब जो शांत वातावरण वाला समय होता है, वह सर्वोत्तम होता है। देखिए जितने लोग कामयाब हो रहे, आज IPS, IAS, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट्स, और देश को, दुनिया को आवश्यकता है, नई नई टेक्नोलॉजियां आ रही हैं, बहुत प्रगति हो रही है। इस प्रगति में हम कितने भागीदार हो सकते हैं, हम कितना उपयोगी हो सकते हैं, अपने आप को और कितना आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए आवश्यकता है कि हम समय का सही से उपयोग करके आगे बढ़ें, सुनियोजित ढंग से अपनी पढ़ाई करें। देखें कहाँ कौन सी कमजोर कड़ी है। लिखने की कड़ी है, सबसे बड़ी कमजोरी तो ये लिखने की है। भाषा जब लिखते हैं, बोलते तो बिल्कुल सही है, लेकिन लिखने का जब काम करते हैं तो बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, बहुत सारी त्रुटियां होती हैं, है ना। लिखते तो सोचते बहुत हैं, लिखते समय हम ऐसा क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इसका अभ्यास हमारा बहुत कम है। सीधी सी और सिंपल सी बात है। लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लिखिए। आप अंग्रेजी लिखिए, हिंदी लिखिए। जिस किसी मीडियम के आप विद्यार्थी हैं, आप अंग्रेजी मीडियम के हैं तो अंग्रेजी लिटरेचर लिखिए। लिटरेचर में नंबर लेना बड़ा आसान काम उतना नहीं होता। वैसे तो कहीं भी आप सही विकल्प चुनोगे, जब भी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो इसका जो जितना अभ्यास होगा लिखने का ना, लिखते समय जो है ना, मनोजगत बहुत सक्रिय होता है। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तभी लिखते हैं, बिना पढ़े कुछ लिख नहीं सकते, है ना। चाहे वो बोल कर ना पढ़े, मन उसको पढ़ रहा है तभी हाथ लिख रहा है उसको। तो लिखने का जितना अभ्यास होगा हाथ को, उसमें मात्राओं संबंधी स्पेलिंग की मिस्टेक्स कम होंगी, है ना, और नई चीजें देखने को आएंगी। अक्षरों के बनावट के ऊपर हमारा ध्यान जाएगा और शुद्धता की भी ओर भी हमारा ध्यान जाएगा। तो लिखने का जितना अभ्यास होगा और समय जितना हम उस पर लगाएंगे, उसके लिए समय का कोई अभाव नहीं है किसी के पास। तो इस चीज को अगर आप सब देखते हैं, समझते हैं, तो मैं समझता हूं आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली चीज है। धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए। और हाँ, अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये सब बहुत आवश्यक घंटे हैं, इतने सारे घंटे हम
आवश्यक कार्यों में लगाने आवश्यक हैं स्कूल में। और एक चीज़ देखिए, हम जब ये स्कूल के लिए निर्धारित कर दिया तो ये स्कूल में जो 6 घंटे लगते हैं इसमें टाइम टेबल बना होता है। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो सोने का टाइम गया, ये मनोरंजन का टाइम गया, बाकी जो ये 6 घंटे बचते हैं ना, इसका भी एक टेबल बनाइए। इसके लिए भी, इसका भी आप कब कैसे क्या करेंगे, कब आप उठेंगे, उठने के बाद आपके पास कितना समय होगा स्टडी करने के लिए, क्योंकि स्टडी बहुत आवश्यक है, चाहे वो लिखने की हो या पढ़ने की हो, तो वो कीजिए। आप बहुत अच्छी सफलता अर्जित कीजिए, लेकिन अगर ऐसा करेंगे तभी अर्जित करेंगे, इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।